सवाल किया कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप मोरल होने पर मजबूर होते तो तब आपको चूंकि इमोरालिटी का पता ना चलता, सफरिंग का पता ना चलता, तो आप खुश कैसे होते? आप तो तब भी खुश नहीं हो सकते थे भाई। तो आप कह रहे हैं, खुश आदमी जब होता है जब मान लीजिए उसको पता हो यार सफरिंग ये है लेकिन मैं सफर नहीं कर रहा हूं, मैं खुश हूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सफरिंग किसे कहते हैं। बीमार को पता होता है कि बीमारी किसे कहते हैं। जब वो हेल्थ में आ जाता है, हेल्थ यानी सेहतियाब हो जाता है, उसको हेल्थ मिल जाती है, तो उसको पता होता है मैं बीमार नहीं हूं। अगर एक आदमी, अगर दुनिया में बीमारी एग्जिस्ट ही ना करे तो क्या आप कभी इस बात पे खुश हो सकते हैं कि हम तो बीमार होते ही नहीं? नहीं हो सकता। सही कह रहे हो आप। तो भाई फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्री विल दिया जाना जरूरी था। नहीं, ये कंक्लूजन गलत है। वरना आप कभी भी अगर वो फ्री विल न दी जाती तब भी आप खुश नहीं हो सकते थे। नहीं, ये कंक्लूजन गलत है। मैं बताता हूँ क्यों गलत यही है। कंक्लूजन निकलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा कंक्लूजन नहीं है। ये आपके मुताबिक निकलेगा तो क्योंकि आप मुझे आपने अपने बोला मुताबिक निकाल इसलिए। के दिखाएं कि अगर फ्री विल ना होती तो आप इमोरालिटी को कैसे जानते और मोरल होकर कैसे खुश होते, मुझे ये साबित कर दें। नहीं, पहली बात तो आपने ये कहा कि अगर सफरिंग ना होती तो आपको प्लेजर, आपको खुशी के बारे में कैसे पता चलता। नहीं, आप इसको उसूली तौर पर ले आए, वो तो खुशी तो एक मिसाल हो गई। आप ये कहें, ये मुझे बताइए कि फ्री विल आप नहीं चाहते कि आपको इमोरालिटी की फ्री विल दी जाती, ठीक? तो आपको फ्री विल से प्रॉब्लम है। अब अगर फ्री विल ना दी जाती और आपको इमोरालिटी का पता ना चलता तो आप मोरल होकर कैसे खुश होते? मुझे इसको लॉजिकली साबित करें। आप सब मेरे लिए काम करेंगे? करेक्ट। रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे? साबित करें। नहीं, मॉरल इमोरल होने की बात ही नहीं है, बात सफरिंग की है। ओ भाई, सफरिंग इमोरालिटी के अंदर आती है ना। आपने अभी नहीं, खुद सफरिंग इमोरल बिल्कुल नहीं आती। अगर आप बीमारी से तड़प रहे हैं, कैंसर है आपको, तो ये मॉरल इमोरल फ्रेमवर्क में नहीं आता। ये सफर और प्लेजर वाले फ्रेमवर्क में आता है। अब मसला सिर्फ तड़पने का है, मोरालिटी का नहीं। यानी खुदा ने अगर खुदा ने आपको इमोरल होने की फ्री विल दी है तो कोई टेंशन, अब मसला नहीं है। अब आप स्टेटमेंट बदल लें, कोई बात नहीं है, बदल लें तो कोई मसला नहीं है। इमोरालिटी की फ्री विल होनी चाहिए थी। नहीं, आपने कहा कि अगर कोई इंसान मुझे सफर करा के प्लेजर महसूस करता है तो ये उसकी विल क्रिएटर ने क्रिएट की है, ये विल को। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो फ्री विल उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मैं फ्री विल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विल इसी को फ्री विल बोलते हैं ना, मॉरल और इमोरल के दरमियान चॉइस, इसी को फ्री विल बोलते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्री विल उसको बोलते हैं जिसमें आपके पास में जो ऑप्शंस होते हैं, आपके पास में उन ऑप्शंस को चूज करने की विल होती है, फ्री विल होती है। कोई भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन, एक बुरा ऑप्शन, राइट? नहीं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन और एक कम अच्छा ऑप्शन। यानी बुरा ना हो ना, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कम अच्छा ऑप्शन है, ये अच्छे ऑप्शन के मुकाबले में बुरा हुआ ना? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं हुआ। कैसे बुरा हुआ? अच्छा, एक बात बताएं। मैं मिसाल दे देता हूं आपको। चलो ठीक है, चलो मैं मिसाल देता हूं। लेट्स एनालाइज दिस। आपके पास दिल्ली जाने के दो रास्ते हैं, एक है पैदल और एक है हवाई जहाज से। हवाई जहाज से पहुंचेंगे आधे घंटे में, पैदल पहुंचेंगे 4 दिन में। दोनों ऑप्शन है। हवाई जहाज से जाना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, पैदल जाना कम अच्छा ऑप्शन है। अब मुझे बताएं, ये पैदल जाना सिर्फ कम अच्छा ऑप्शन है या इसमें कुछ सफरिंग भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बुरा ऑप्शन नहीं है। सफरिंग तब होगी जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, यानी पैदल आपने जाना चूज किया जबकि आप हवाई जहाज से जा सकते थे, तो ये बुरा ऑप्शन है या कम अच्छा? सिर्फ अच्छा है जरा उसके मुकाबले में कम अच्छा है, इसमें बुराई कोई नहीं है। हाँ, मैं वही तो कहा, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, बस कम अच्छा है। बुरा कुछ नहीं है। तो आप इसमें सफरिंग, चूंकि आप पैदल चले, उसमें कोई सफरिंग नहीं, आपको प्यास नहीं लगी, आपको भूख नहीं लगी, आप थके नहीं, कुछ नहीं हुआ। 4 दिन आप चलते रहे टेंशन फ्री, उसी तरह पहुंचे जैसे जहाज का मुसाफिर पहुंचा। ऐसा ही समझ रहा हूं मैं? सही समझ रहा हूं? नहीं, इस क्रिएटर ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि आप सफरिंग को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। जो कि आपने अभी बताया कि मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी। सर, मेरे सवाल इधर उधर नहीं जाए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम बार बार टॉपिक पर से भटक जाते हैं। मैंने सिंपल आपसे सवाल किया, आपने कहा कि नहीं, कम अच्छे और ज्यादा अच्छे के दरमियान ऑप्शन होना चाहिए था। मैंने ये मिसाल दे दी आपको। तो इसमें जो कम अच्छा ऑप्शन है वो बुरा है या सिर्फ कम अच्छा है? इसका जवाब कम अच्छा है। सिर्फ कम अच्छा है। अच्छा, तो उसमें बुराई कोई नहीं है ना? कोई बुराई नहीं है।
कोई बुराई नहीं है। तो ये जो पैदल आप 4 दिन चले जबकि आप जहाज से उड़ सकते थे, इसमें सफरिंग नहीं है? पर जहाज में उड़ते वक्त भी तो मुझे प्यास लगेगी, खाना खाना होगा। आधे घंटे में तो कोई मर नहीं जाएगा ना, 4 दिन में तो मर जाता है बंदा। नहीं, 4 दिन में आपको हर जगह जगह पे रास्ते पे खाना मिलता है, खाना तो अवेलेबल होता है रास्ते में। आप स्टोन एज में रहते हैं, तो नहीं है ऐसे तो फ्लाइट में भी क्या करेंगे? फ्लाइट नहीं, फ्लाइट ऐसे तो जो फ्लाइट सफरिंग में रहते हैं, MST सर भाई, ऐसे कंफ्यूज हो जो जाऊंगा सफरिंग में रहते हैं उनके लिए भी राहतें होती हैं। हाँ। सफरिंग में मैं रहते किसका हैं उनके लिए राहतें हैं भाई। देखें, एमएसटी किसका साहब एक चीज जवाब दूं, बताऊं मैं आपको, मैं confuse हो एमएसटी जाऊंगा। साहब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये आपको जो है ना मसला खुदा से जो नफरत का है वो इसलिए है कि आपने सफरिंग को अपने जहन के ऊपर हावी कर लिया और इस हावी करने की वजह से आप अपनी जिंदगी में परेशानियों का ब्लेम डालते हैं खुदा पर। और शुरू में आप ये चाहते थे, होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट। जो देखें, जब डॉक्टर के पास आए तो थोड़ा सा तो इलाज का बयान करने दें। आपने शुरू में आपने, भाई हूं मैं डॉक्टर, PhD हूं तो जब आपने शुरू में सोचा कि यार मैं खुदा का इनकार करूं, तो खुदा का आप इनकार नहीं कर पाए, है तो खुदा, कुछ सोचा आपने खुदा है तो, लेकिन अब आपने अपनी परेशानियों का ब्लेम डाल दिया खुदा के ऊपर। मुझे एक बात बताइए, आप आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? खुदा नहीं, खुदा तो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है आपके नजदीक। प्रॉब्लम बताइए क्या है? सोर्स ही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, उसने उस प्रॉब्लम का इजहार कैसे किया? बना के, प्रॉब्लम देके। भाई अगर सफरिंग ना होती तो आपको पता ना चलता ना, आपने कहा सफरिंग नहीं होनी चाहिए थी। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड सफरिंग विदाउट हैविंग बीइंग सफर्ड? तो मुझे क्यों पता, मैं सर आप, अरे यार मैं कैसे जवाब दूं अब? बैक टू बैक अगर आप दोनों बोलेंगे तो। अगर आपकी जिंदगी में सफरिंग है नहीं तो आपको कैसे पता चला कि सफरिंग का सोर्स खुदा है? हाँ, पहले आपने कंक्लूजन जो दिया मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि मैं खुदा का इनकार नहीं कर पाया। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव नो सफरिंग इन लाइफ, you have no suffering in life, how do you know the source of suffering? I don't want to know the source of suffering in that case. भाई you know, आपने खुद ही कहा कि खुदा है source of suffering, अभी तो बोला। हाँ, because suffering exist करती है, इसलिए मैंने बोला। suffering आपकी जिंदगी में अगर exist नहीं करती तो आपको कैसे पता चला कि source of suffering खुदा है? मुझे क्यों जानना है कि suffering exist करती है? मैं क्यों जानूं? तो जब suffering है नहीं तो फिर खुदा से hate क्यों करना जब suffering है नहीं? फिर नहीं, अगर है, अभी तो है ना suffering, इसीलिए तो मैं मिसोथिस्ट हूँ, क्योंकि suffering है। वो क्या है? मेरा बूढ़ा होके मर जाना, मेरा कभी ना कभी मर जाना, मेरे घर वालों का मर जाना, सारी चीजें, मेरे को कोई चीज, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि मैं सर मेरे को बोलने दें, सर 5 सेकंड से ज्यादा बोलने दें मुझे। हाँ, बोले। ये कह रहा हूँ कि मेरा एक दिन बूढ़ा होके मर जाना, या फिर मेरा कभी ना कभी कैसे ना कैसे विदाउट मेरी इंफॉर्मेशन के मर जाना, मेरे घर वालों का मर जाना तय है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। ठीक, किसकी डेथ हुई है आपके यहाँ? हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही पॉलिसी बाजार। बहुत लोगों की डेथ हुई है। हाँ, जो बूढ़े होके मर गए हैं, कुछ जवान लोगों की डेथ हुई है। ये सॉरी क्या बोला? कुछ जवान लोगों की भी डेथ हुई है, कुछ बूढ़े लोगों की भी डेथ हुई है। एग्जैक्टली, ये जो जवान और बूढ़ों की डेथ हुई है, ये इसका ब्लेम आपने खुदा के ऊपर डाल दिया कि खुदा जो है अलियास बिल्ला बहुत बुरा है, इसने मेरे घर के जवान और बूढ़ों को उठा लिया। नहीं, गलत रॉन्ग। यही तो कह रहे हैं। नहीं, उसने ऐसा बनाया कि सब जने मर जाए। ठीक है, तो उनके मरने से आपको तकलीफ हुई ना? आपको नहीं होती? आपके घर में कोई मरता है तो तकलीफ होती है, आपको तकलीफ हुई, लेकिन हम खुदा को ब्लेम नहीं करते। हमारा तो मसला यह है कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोमिन का हर मामला अच्छा है। अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है, उसको सवाब मिलता है, और अगर खुशी पहुंचती है तो शुक्र करता है तो उसको सवाब मिलता है। तो हमें तकलीफ पहुंचती है, हम सब्र करते हैं। हाँ, तो तकलीफ पहुंचती है ना आपको। हम मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते ना मेरे भाई। हम खुदा से नफरत नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ये इस दुनिया में हम आए हैं, जाने के लिए आए हैं। किसी का आज नंबर है, किसी का कल। चूंकि अगर सारे यहां रहेंगे, कोई नहीं मरेगा, तो यहां सफोकेशन हो जाएगा। हाँ, तो ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है ना कि इसमें सफोकेशन हो जाएगा। और वो उस जगह लेके जाना चाहता है, और वो हमें उस जगह लेके जाना चाहता है कि जहां सफोकेशन ना हो और हम अपने अमल और अपने अकीदे की बुनियाद पर जाए वहां।
तो इसमें मसला क्या है? नहीं, हम आपको अगर कैसे पता वो ले जाना चाहता है? आप अगर किसी स्टेशन पे खड़े हैं और सब ट्रेन से सबको जाना है और वहां जाना है जहां जाके उनको सेटल होना है, आप ये कहेंगे नहीं मैं तो स्टेशन से नहीं हिलूंगा। नहीं, प्रूफ कैसे करोगे आप? क्यों नहीं हिलेंगे? प्रूफ तो इसका करो, मतलब इस चीज आप को प्रूफ। खुदा को मानते हैं ना भाई, खुदा को तो मानते हैं ना। आपसे मसला, आपसे गुफ्तगू इसकी नहीं हो रही है कि खुदा है या नहीं, आप तो खुदा को मानते हैं। तो जब खुदा को मानते हैं तो खुदा की भी तो माननी पड़ेगी ना। खुदा को मानते हैं तो खुदा की भी माननी पड़ेगी कि स्टेशन है और आगे जाना है। अगर आप ये कहेंगे ना स्टेशन है ना मुझे आगे जाना है, इसका मतलब आप खुदा को नहीं मानते। तो फिर आपने आके झूठ बोला कि मैं खुदा को मानता हूं लेकिन खुदा से नफरत करता हूं। इस चीज को प्रूफ करें। You are contradicting to yourself every single sentence. Not at all, not at all, not at all. आपने अपने आप को उल्टा ही कहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे 5 सेकंड ज्यादा बोलने देते नहीं और आप अपनी कंक्लूजन देके फिर मुझे सवाल पूछ लेते हैं। 5 मिनट बोल चुके हैं। चले जी, बहुत अच्छा लगा, कमाल हो गया भाई। ये कह रहे थे भाई साहब कि बगैर इंफॉर्मेशन के हमें मार दिया जाता है। भाई पैदा इंफॉर्मेशन देके किया जाता है क्या? नहीं, अगर इंफॉर्मेशन देकर मारे ना तो जिस दिन इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी दिन मर जाएंगे। हाँ। और फिर ये कहेंगे कि इंफॉर्मेशन क्यों दी, फिर सफरिंग वहां होगी। अगर एक आदमी को कैंसर डायग्नोस हो जाए तो आधा तो वो उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसको पता चले कि उसको कैंसर है। कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे थे अपने आप में, कह रहे हैं कि ये नफ्सियाती मरीज है। ये असल में इनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि एक आदमी खुदा को मानता है और खुदा से नफरत करता है, क्योंकि सफरिंग है। तो सफरिंग की वजह से अगर वो आदमी खुदा से नफरत करता है देन ही हैज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, सफरिंग तो कहते ही उसको है कि जिसमें इंसान परेशानी में मुब्तला रहे और उसके बाद उसको उसमें आराम मिल जाए। अगर कोई इंसान दिल्ली पैदल जा रहा है वो प्यास से सफरिंग ही तो कर रहा है। अगर कहीं पे प्यास लगी वो भी तो सफरिंग ही है। जी हाँ। अभी ये बात क्यों कही कि कुरान ऊपर के अल्लाह ऊपर? मैं इसलिए